सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है वह कंप्लीट हो चुका है। यानी 12 दिसंबर को ही कंप्लीट हो चुका है आपका फर्स्ट फेज का, और अब जो एग्ज़ाम चल रहा है वो सेकंड फेज का है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फेज का जो कट ऑफ है वह कितना जा सकता है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी का डिस्कस करते हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे कि पीईटी के लिए कितना स्कोर चाहिए कि चयन हो जाए। तो पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक्सपेक्टेड को कट ऑफ को डिस्कस करें उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कुछ उसके पैरामीटर को। देखिए, कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है वह कंप्लीट हुआ है, 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 12 दिसंबर को जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस साल जो है टोटल आपकी जो वैकेंसी है वह 32,438 है। रिजल्ट फॉर पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए कितना गुना जो है चयन किया जाएगा, तो 3 गुना यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो टोटल बात किया जाए तो यहाँ पर 32,438 पोस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो टोटल हमारा हो जाएगा 97,314। यानी 97,314 कैंडिडेट को पीएटी के लिए चयन करना है रेलवे को। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पेपर के लेवल को, कि एग्ज़ाम पेपर का जो लेवल था वह कैसा था, क्योंकि कट ऑफ को डिस्कस करें उससे पहले जो है ज़रूरी है एग्ज़ाम पेपर के लेवल को समझना। तो देखिए, जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था आपका उसमें आपका मैथ पूछा गया था 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, साइंस 25 नंबर का और मैथ जो है 20 नंबर का पूछा गया था। अब यहाँ पर डिस्कस करें तो देखिए, तीन लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं। एक इजी होता है, दूसरा मॉडरेट होता है और एक होता है टफ। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस लेवल 1 2 3 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट फेज का आपका एग्ज़ाम हुआ है 27 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच, तो उसमें देखा जाए तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर ले रहे हैं। 23 से 24 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 25 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन मिनिमम रैंक हो ही जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि मैथ का जो है, हालांकि मैथ के जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें से 22 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो एकदम करने लायक हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो यहाँ पर घुमाते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो छात्रों का रिव्यू है उसके अनुसार बात कहा जाए तो यहाँ पर टोटल जो है करने लायक रहता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है 2 3 क्वेश्चन में। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें जो है 23 मान लेते हैं, एटलीस्ट 23 मान के चलते हैं। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो एकदम इजी बताए जा रहे हैं जो करने लायक हैं। जिन्होंने तैयारी किया है सीरियस वे में तो 25 क्वेश्चन तो आसानी से कर ले रहा है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो 28 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कितना भी अच्छा करने वाला होगा, क्योंकि एक्यूरेसी भी लाना पड़ता है, क्योंकि 0.33 की निगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। तो यहाँ पर हम इसको 28 मान के चलते हैं कि 28 हो जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग की अपेक्षा जो है टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई छात्र हैं जो रिव्यू दिए हैं तो वो तो 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम ही मान के चलते हैं। यहाँ पर इसको हम 22 क्वेश्चन ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंस जा रहे हैं।
क्योंकि अगर एक्चुअली में करंट अफेयर जो है यहाँ पर जीके वाला पोर्शन, इसमें टोटल करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने जीके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टोटल करंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं। तो इस 20 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वह 4 से 7 क्वेश्चन ही राइट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट करने की बात कहें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन राइट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 4 5 6 7 ऐसे ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर एवरेज मान के चलूँ तो इसको जो है यहाँ पर 22 रहेगा और यहाँ पर 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6 राइट आंसर मानते हैं। तो टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 16 16 3 19, तो 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर 2 2 4 2 3 6 1 7 79, यानी यहाँ पर 80 75 से 80 जो है हाईएस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये हम हाईएस्ट लेके चले हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपका 79 स्कोर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर बात करें 75 से 80 तो आपको कम स्टूडेंट मिलेंगे। वहीं पर 70 से 75 की बात करें, 70 से 75 रा मार्क्स की यहाँ पर आउट ऑफ 100 में जो आप करके आ रहे हैं उसको देखिए। नॉर्मलाइजेशन को अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और यहाँ पर बात करें 65 से 70, ठीक है, 3 कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे कम स्टूडेंट मिलेंगे, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मिलेंगे आपको यहीं पर। और इसके बाद जो है यहाँ पर 60 से 65 वाले रेंज में, इस रेंज में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यही 2 रेंज हैं जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिनारियो रहेगा। अब बाकी बात करें कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ रा मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन की इफेक्ट की बात करें। सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस करें तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट डालेगा, जरूर डालेगा, क्योंकि कई शिफ्टों में ऐसा होता है कि किसी के 10 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 12 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के शिफ्ट में 3 नंबर बढ़ रहे हैं, 4 नंबर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ रहे हैं मात्र। तो ये डिपेंड करता है आपके जो है पेपर का लेवल उस दिन कैसा था, इजी था कि मॉडरेट था या फिर टफ था। देखिए इजी रहेगा तो आपका कम घटेगा, यहाँ तक कि माइनस भी हो जाता है। मॉडरेट रहेगा तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो है इंक्रीज होगा, लेकिन अगर टफ रहेगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस शिफ्ट में थे उस शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट डालने वाला है, लेकिन हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं ये रा मार्क्स पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या, रा मार्क्स पर, यानी जितना आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उसमें जो है कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल आपका स्कोर बन रहा है, रा मार्क्स बन रहा है, मतलब कट पीट के कितने नंबर बन रहे हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए अगर सेफ स्कोर की बात करें, यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करें किसके लिए, पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। तो देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए 3 गुना छात्रों का चयन करना है और आपका 32,438 वैकेंसी है, यानी कहा जाए 97,000 के आसपास जो है यहाँ पर टोटल छात्रों का चयन करना है। तो देखिए अगर यूआर कैटेगरी की सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर कैटेगरी में, ठीक है, ये फर्स्ट फेज के लिए है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 72 से लेकर 76 तक, 72 से लेकर 76 नंबर तक आ रहे हैं तो आपका पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए चयन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 4 नंबर का रेंज क्यों ले रहा हूँ, 4 नंबर का रेंज इसलिए ले रहा हूँ कि कई सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। कई सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर कंपटीशन हाई है, क्योंकि टोटल 1.08 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, तो ये बहुत भारी संख्या हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर 4 नंबर का रेंज लिए हैं। तो अगर आप इसके आसपास आपका स्कोर रहता है, रा स्कोर की बात करें, तो अगर आपका स्कोर इस 72 के आसपास आ रहा है तो आपका पीईटी के लिए जो है चयन हो जाएगा। बट अगर सेफ स्कोर की बात करें, यानी कई जोनों में जो है हाईएस्ट कंपटीशन है, तो वहाँ पर 76 तक भी जा सकता है। तो इस हिसाब से लेके चलिए, अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो 76 की ओर अगर आपका स्कोर आ रहा है, रा मार्क्स की बात करें, ठीक है, आउट ऑफ 100 में आपका जो रा मार्क्स है अगर 76 के आसपास आ रहा है कट पिट के, यानी आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए अटेम्प्ट किया आपने 78 क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 77 बन रहा है, ठीक है। तो इतना अगर बन रहा है तो आप किस ओर हैं, आप यहाँ पर 76 की ओर हैं, तो यहाँ पर आप कई जोन में सेफ हो रहे हैं, यानी उतना ज़्यादा ही चांसेस रहेगा जितना आप इस ओर की कट मतलब स्कोर की तरफ रहेंगे। और अगर इस ओर हैं, यू आर कम्युनिटी से, यू आर कैटेगरी से, तो इधर आप रहेंगे तो उतना ही कम चांस रहेगा। अगर बात करें इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में मान के चलिए, तो यहाँ पर जो है 69 से कितना, 69 से 73 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, तो ये सेफ रहेगा। जितना ज़्यादा आप इस 69 की ओर आएंगे तो आपके चांसेस कम बनेंगे, और जितना ज़्यादा 73 की ओर बढ़ेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की, सॉरी एससी कैटेगरी की, पहले एससी की डिस्कस करते हैं। तो एससी कैटेगरी से अगर आप हैं और यहाँ पर आपका 65 से क्या, 65 से 70 के आसपास आ रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा रा मार्क्स में। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में आप मान के चलिए यहाँ पर 61 से लेकर कितना, 61 से लेकर यहाँ पर 66 तक आ रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांस रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर बात करें किसका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आप जो है 68 से लेकर 72 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 1 मिनट, 72 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर चांसेस रहेगा कि हो जाएगा। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आपके इतने रा मार्क्स बन रहे हैं जिस कैटेगरी का हमने डिस्कस किया तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। क्योंकि भले 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए हैं लेकिन अटेंडेंस जो है 50 से % से जो है नीचे रह रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कंपटीशन कम हो रहा है, ठीक है। तो यू आर कैटेगरी में अगर 72 से 76 आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद डिपेंड करेगा आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो 69 से 73 आ रहा है तो चांसेस रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 65 से 70 के आसपास। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 61 से 66 के आसपास आपका बन रहा है तो हो जाएगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 68 से 72 अगर आपका बन रहा है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% रहेंगे। बाकी उसके बाद डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कि नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर में कितना इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का ऐसा रहेगा कि 2 नंबर बढ़ रहा है, 3 नंबर, और कहीं पर आपको 10 से 12 नंबर तक देखने को मिल जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट जो 2000 पिछली 2000 की 19 की वैकेंसी थी, 20 की, सॉरी 19 की वैकेंसी थी, उसमें देखा गया था ग्रुप डी में, या फिर कहें कि 2024 की जो अन्य वैकेंसी थी उसमें भी देखा गया है, जो एएलपी वगैरह है उसमें भी जेई वगैरह में ऐसा कुछ हुआ है। इस वजह से आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड फेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस स्कोर को विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका जो है आपको लेवल भी पता चल गया कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और आप लोगों को पढ़ने का टाइम भी ज़्यादा दे दिया गया, तो वहाँ पर स्कोर आप लोगों का हाई रहेगा। तो वहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर कम बढ़ेगा,
ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज है इनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, ज़्यादा इनके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जो सेकंड फेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं इनके कम बढ़ेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करें कि पीईटी के लिए 3 गुना चयन होगा, लेकिन जो फाइनल डीबी के लिए स्कोर बनेगा, डीबी के लिए मेरिट बनेगी, तो वहाँ पर जो है कितने स्कोर पर बन सकती है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि जो आपका सिलेक्शन होगा वहाँ से 4 से 5 नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि अभी 3 गुना पीईटी के लिए चयन किया जा रहा है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर 2 से 2.5% तक जो है पीईटी पास कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। वही मान के चलिए कि 0.75 के आसपास परसेंट जो है पीईटी में स्टूडेंट फेल होते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए कि 2.5 तक जो है यहाँ पर पास हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो 3 टाइम अभी ले रहे हैं, तो डीबी में 1:1 में लेना है उनको, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाती है। और मान के चलिए कि पीटी के लिए जो चयन हो रहा है उससे 4 से 5 नंबर यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर दिखेगा फाइनल सिलेक्शन में। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो बताया वो आपको सही लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहता हूं और आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, जेई, पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, सभी के लिए यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।